कि इस वीडियो में हम लोग nth ऑर्डर इक्वेशन को डिस्कस करने चल रहे हैं। nth ऑर्डर इक्वेशन, nth ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होगा वो रिएक्शन जिसकी ऑर्डर नोन नहीं है या जिसकी ऑर्डर आपने मैथमेटिक्स में जैसे कहते हैं 1 2 3 4 ये इस तरह से निकाली नहीं हुई है, नोन नहीं है, तो ऐसे में nth ऑर्डर इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो इक्वेशन आपको मिलेगा लास्ट में, उस इक्वेशन को आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए nth ऑर्डर इक्वेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ने चल रहे हैं। ठीक, nth ऑर्डर इक्वेशन क्या होगी, उसमें रहता है कि क्या आप कोई भी, जैसे एक नॉर्मल रिएक्शन हम लोग शुरुआत से लिख रहे चल रहे हैं कि ए एक रिएक्टेंट है जिसे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बनना, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रेट इक्वल टू सकते हो के रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। ठीक, अब रिएक्टेंट की पावर कितनी हो गई, n हो गई, ना 1 ना 2 ना 3 ना 4 ऐसा कुछ करके नहीं हुआ, क्या हो गई, n हो गई। और रेट इक्वल टू ये भी लिख सकता है माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। तो समेटिव क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के ए की पावर n, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इंटीग्रेटेड द इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू रेट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। ठीक है, तो टाइम और इसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन हाँ इसको एक चीज़ ध्यान रखना, रीअरेंज कर लेना है पहले, है ना। रीअरेंज कर लिया जाए, ए की पावर n, कंसंट्रेशन एक टर्म एक तरफ हो गया और टाइम एक तरफ हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिया जाए, इंटीग्रेट कर लिया जाए, तो इंटीग्रेट करेंगे माइनस डी एक्स अपॉन ए की पावर n इक्वल टू के डी टी। ठीक, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करने से पहले इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेते हैं, n इंटू क्या डी एक्स के डी टी। ठीक है, तो इसी फॉर्म में आ गया, फिर से उसी फॉर्म में आ गया कि एक्स की पावर n इंटू डी एक्स की फॉर्म में आ गया। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है ना, सेम फॉर्म में फिर से आ गया। अब आ गया तो इसको लिख लिया जाए, ये लिखेंगे क्या, माइनस ए की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 इक्वल टू के टी प्लस सी। ये चीज़ इतनी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। फिर आगे क्या करना है, देखिए अब इसको अगर ये माइनस है और ये प्लस में है, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए, लिख सकते हैं माइनस ए माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n माइनस 1। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया इसको, के टी प्लस सी। अब फिर से इसका रेसिप्रोकल फॉर्म अगर लिखते हैं तो लिखेंगे n माइनस 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू के टी प्लस सी। क्या करना है, सी की वैल्यू फिर से निकाल लेनी है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे टी इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट के हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 अपॉन n माइनस n 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू सी। ये आ गई सी की वैल्यू। ठीक है, इसे इक्वेशन आप कौन सा मान लें, सेकंड मान लें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में इसको पुट कर दिया जाए, तो 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू ए नॉट टू द पावर n माइनस 1। ये आ गया आपका इक्वेशन। अब इसको आप ग्राफिकल इक्वेशन भी कह सकते हो। चलिए इतना सॉल्व हो गया। इतना सॉल्व करने के बाद आगे क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को, लिखते हैं के टी इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट टू द पावर n माइनस 1। ठीक,
अब उसमें दोनों में n-1 कॉमन है, इसको अलग कर लेते हैं। आगे आप लिखेंगे k = 1/n-1 इंटू टी 1/a टू द पावर n-1 माइनस 1/a0 टू द पावर n-1। ठीक है ना, ये क्या आ गया आपका nth ऑर्डर के लिए इक्वेशन आ गया, रेट इक्वेशन। ठीक है ना, तो nth ऑर्डर के लिए भी आपने इक्वेशन निकाल लिया। मेरे ख्याल समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को, है ना। तो ये जो nth ऑर्डर इक्वेशन होगी, इसमें क्या कह सकते हो, ये कंसंट्रेशन जो है वो किसी रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी पावर n के। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। ठीक, और इसका अगर जो है यूनिट वगैरह निकालनी हो तो n में आएगी ही, जान ही रहे हो। ठीक, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि डायरेक्टली आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, वैल्यू पुट करो, डायरेक्टली प्रिडिक्ट करोगे, आंसर आपका वही आएगा जो वहाँ पर आया हुआ था। करके चाहें तो आप लोग देख सकते हैं इसको। ऑर्डर की इक्वेशन है, इसको a - x के फॉर्म में भी लिखा जा सकता था। अगर हम मान लें a0 = क्या हो जाएगा a के, और a = हो जाएगा a - x के। फाइनल इक्वेशन हो गई, फाइनल कंसंट्रेशन हो गई। ठीक है, तो k = लिखोगे 1/n-1 टू द इंटू टी इंटू 1/a - x टू द पावर n-1 माइनस 1/a टू द पावर n-1। ठीक है, तो इस तरह से करके ये क्वेश्चन आपने n-1, ठीक, आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। अब बारी आती है nth ऑर्डर की हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ कैसे निकाली जाए, तो हाफ लाइफ इक्वल टू फिर से वही लिखना है, हाफ लाइफ क्या कि वो समय टी हाफ जिसमें शुरुआती कंसंट्रेशन जो लास्ट कंसंट्रेशन x है तब a/2 हो जाए। वैल्यू पुट कर दीजिए, k = 1/n-1 इंटू टी हाफ to 1a/2 to the power n-1 माइनस 1/a to the power n-1। ठीक, टी हाफ इधर ले आते हैं, टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 1/n-1 इंटू के इंटू माइनस कर लिया जाए तो 1/2 द पावर n-1 माइनस a इंटू n-1। ठीक है, तो इस तरह से करके ये क्या आ गई, nth ऑर्डर की हाफ लाइफ आ गई। अभी अगर इसको और सॉल्व किया जाए तो क्या लिख सकते हो, टी हाफ इक्वल टू 1/n-1 इंटू के लिखा जाएगा 1/a टू द पावर n-1 इंटू, ठीक है, माइनस 1/a टू द पावर n-1। जो इक्वेशन आ गया तुम्हारा, इसमें क्या करोगे, ये इक्वेशन तब के लिए होगा जब n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में वैल्यू अगर पुट करते हो तो लिखते हो टी हाफ इक्वल टू 1/, अब यहाँ अगर 2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ के ही बचेगा, इंटू 2 रख देते हैं तो 1 टू द पावर 1 माइनस 1/a टू द पावर 2 माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करो तो 1/k, ये 1/a। ठीक, टी हाफ इक्वल टू, और टी हाफ इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल 1/a। ठीक है, तो ये किसके लिए आ गया, तब के लिए जब सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होगी। ठीक, तो इस तरह से करके nth ऑर्डर भी कंप्लीट होता है, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए ये इक्वेशन वैलिड होगा आपका। ठीक है ना, इस तरह से करके आपका nth ऑर्डर इक्वेशन का हाफ लाइफ भी कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पर दो चीज़ें और बच रही हैं, एक है एक्टिवेशन एनर्जी के लिए कोलिजन थ्योरी,
और दूसरी चीज़ है आपका रेट कांस्टेंट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट। ये दो चीज़ें आपकी बच रही हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए और भाई थोड़ा शेयर वगैरह भी कर दीजिए जिससे हम लोग का भी वो बना रहे। ठीक है, तो शेयर करने से कोई आपको नुकसान तो होगा नहीं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है वीडियो देखते रहिए। बहुत जल्दी ही अब जैसे ही फिजिकल का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, अब बचा ही क्या है, बचा है काइनेटिक्स के बाद अब हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। इतना ख़त्म होने के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी और इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी। आप चाहे पहले ऑर्गेनिक की वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, चाहे इनऑर्गेनिक के। ठीक है, तो आप इसको ध्यान देते हुए सिलेबस बहुत जल्दी फिलहाल ख़त्म कर देंगे अगर पढ़ते रहोगे डायरेक्ट तो। ठीक है, धन्यवाद।